साइमन विलियम्स या फिर वंडर मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको एज विलन इंट्रोड्यूस किया गया, फिर ये सुपर हीरो बना और फिर हॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा एक्टर। इसको जेम्स गन एमसीयू में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बट किसी को ये बात पता ही नहीं है। इस कैरेक्टर ने टोनी स्टार्क का इवन बायोपिक तक प्ले किया है एंड आज हम इसी कैरेक्टर की स्टोरी जानेंगे। साइमन विलियम्स का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था। उसके फादर सैनफोर्ड विलियम्स एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके पास विलियम इनोवेशन नाम की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। बेसिकली मिलिट्री टेक बनाते थे, गन्स, मिसाइल्स और वो सब चीजें जहां प्रॉफिट के साथ साथ थोड़ा गिल्ट भी होता है। साइमन के घर में पैसा था लेकिन पीस नहीं। उसका बड़ा भाई एरिक विलियम्स थोड़ा रेबल टाइप का था, बिजनेस में इंटरेस्ट जीरो और थोड़ा अंडरवर्ल्ड वाले सर्किल में ज्यादा घुसते जा रहा था। साइमन ऑन द अदर हैंड एक सिंपल और इमोशनल लड़का था। उसे बिजनेस पसंद था पर एक्सपीरियंस कम था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक सैनफोर्ड विलियम्स की डेथ नहीं हुई। उसके बाद सिर्फ 22 साल के एज में साइमन को कंपनी का हेड बना दिया गया। इमेजिन करो, एक आदमी जिसको कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैंडल करने में भी परेशानी हो रही हो, अब एक $multi-billion कंपनी को संभाल रहा है। ऊपर से कंपटीशन था टोनी स्टार्क जैसे जीनियस के स्टार्क इंडस्ट्रीज से। कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार गिरने लगते हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे होते हैं और ये सब साइमन के लिए एक नाइटमेयर था। स्टार्क इंडस्ट्रीज के सक्सेस के चलते उसकी कंपनी धीरे धीरे डूब रही होती है। इसी प्रेशर के चक्कर में साइमन ने अपने भाई एरिक से एडवाइस मांगी। अब एरिक ने कहा कि भाई बिजनेस सीधा नहीं बचेगा, थोड़ा उल्टा रास्ता लेना पड़ेगा। एरिक ने बोला कि कंपनी के फंड से थोड़ा पैसा निकाल और इल्लीगल बिजनेस में डालो। माफिया, अंडरवर्ल्ड, ब्लैक मार्केट में वेपन डील करने से प्रॉफिट डबल होता है। साइमन जानता था कि ये गलत है, पर डेस्परेट सिचुएशन में इंसान गलती करता ही है। उसने सोचा बस एक बार कर लेता हूँ फिर सब सेट हो जाएगा। बट यहाँ पर डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा था। कुछ महीनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसका स्कैम पता चल गया। न्यूज छप गई, साइमन विलियम्स चार्ज विद कॉर्पोरेट फ्रॉड, और उसका बिजनेस, नाम और करियर सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे लगा कि उसको एक्सपोज करने के पीछे स्टार्क इंडस्ट्रीज का हाथ है। साइमन को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में ट्रायल चला और ट्रायल में भी टोनी स्टार्क का नाम बार बार आने लगा कि कैसे सेम बिजनेस टोनी एथिकल वे में कर रहा था, बट साइमन ने गलत रास्ता चुना। अब साइमन के दिल में टोनी के लिए एक हेट डेवलप हो गई। उसको लगा कि स्टार्क ने ही उसके बिजनेस को उसको एक्सपोज किया है, उसको डुबाया है, और यही हेट एक दिन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गई। प्रिजन में एक दिन उससे मिलने आई एक मिस्टीरियस लेडी, एन्चेंट्रेस। उसने साइमन का बेल कराया और बोला मैं तुम्हें नया लाइफ दे सकती हूँ और रिवेंज का मौका भी। साइमन कंफ्यूज था, पर जब उसे पता चला कि वो एसगार्डियन मैजिक यूज करती है और उसके साथ है बैरन ज़ीमो, तो उसने हाँ बोल दिया। ज़ीमो ने देखा कि साइमन को किसी भी कीमत पे स्टार्क से बदला लेना है, तो इसी बात का फायदा उठाने के लिए उसने बोला मैं तुम्हें पावर दूंगा, ऐसी पावर जो किसी और के पास नहीं है। ज़ीमो ने एक आयोनिक एनर्जी एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली साइमन के शरीर में आयोनिक रेडिएशन पंप किया। उसके सेल्स, उसका ब्लड, सब कुछ म्यूटेट होने लगा और एक दिन जब वो लैब से निकला वो इंसान नहीं रहा, वो एक लिविंग एनर्जी बीइंग बन गया और जन्म हुआ वंडर मैन का।